राजकुमार और राक्षस की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक वीर राजकुमार रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वो निडर, बुद्धिमान और परोपकारी था। उसके राज्य के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन राज्य के पास के जंगल से एक भयानक राक्षस आकर गांवों को उजाड़ने लगा। वो हर रात आता, पशुओं को खा जाता और घरों को जला देता। लोग भयभीत होकर राजा से मदद की गुहार लगाने लगे। राजा ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस को हरा नहीं सका। जब राजकुमार अर्जुन को ये पता चला, तो उसने निश्चय किया कि वह स्वयं राक्षस का सामना करेगा। वह अपनी तलवार और ढाल लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी, ये राक्षस साधारण नहीं है। इसे हराने के लिए केवल बल नहीं, बुद्धि की भी आवश्यकता होगी। राजकुमार ने साधु से आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वह उस गुफा तक पहुंचा जहां राक्षस रहता था। अचानक राक्षस जोर से गर्जना करता हुआ बाहर आया। उसकी लाल चमकती आंखें और विशाल शरीर देखकर कोई भी डर जाता, लेकिन अर्जुन अडिग खड़ा रहा। राक्षस ने उस पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने फुर्ती से बचते हुए अपनी तलवार से उस पर वार किया, मगर राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अर्जुन को साधु की बात याद आई। उसने गौर किया कि राक्षस हर बार अपने सींगों को छूकर शक्ति प्राप्त करता है। राजकुमार को योजना सूझी। वो राक्षस को चकमा देकर एक बड़े वृक्ष के पीछे छिप गया। जब राक्षस ने उसे खोजने की कोशिश की, तो अर्जुन ने छलांग लगाकर उसके सींगों पर वार किया और उन्हें काट डाला। सींग कटते ही राक्षस की शक्ति समाप्त हो गई और वह धूल में मिल गया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और वह युगों तक एक महान नायक के रूप में याद किया गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।